दोस्तों, आज हम विश्व गुरु बनने की बात तो करते हैं, पर क्या हमारे घरों में वो संस्कार बचे हैं? क्या हम अपने बच्चों को सही इंसान बना रहे हैं या सिर्फ मशीन? दुनिया बदल रही है। हम चांद पर पहुंच गए, हजारों मील की दूरियां सिमट गई, पर क्या हमारे दिलों के बीच की दूरियां कम हुई? बड़े बड़े घर तो बन गए, पर उनमें रहने वाले परिवार छोटे होते जा रहे। पर आज हम डिजिटल दुनिया के शोर में इतना खो गए हैं कि बगल में बैठे अपने पिता की खामोशी हमें सुनाई ही नहीं देती। हम अपने बच्चों को डिग्रियां तो दिला रहे हैं, पर क्या इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं? याद रखिए, संस्कार बाजारों में नहीं बिकते, वे घर की रसोई व पिता के आचरण में उपजते हैं। तो आइए आज खुद को आईने में देखते हैं। देखिए इस घर को जहाँ ईंटें तो बहुत मजबूत है, पर रिश्ते खोखले। स्टार्ट। 1 सेकंड। तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो। काम नहीं हुआ तो नौकरी से निकाल दूंगा। सुनीता, मेरी चाय कहाँ है? खुद बना लो ना। दिख नहीं रहा मैं मोबाइल पे जरूरी वीडियो देख रही हूँ। दिन भर चिल्लाते रहते हो। कोई सुनता ही नहीं है मेरी तो इस घर में। और तू सारे दिन मोबाइल ही मोबाइल। तो सीख ले मुझसे कैसे चलती है दुनिया। आपसे क्या सीखूं पापा? आप भी तो ना दादा के सामने ना ऊंची आवाज में बोलते हो, और आप अपने ऑफिस की सारी भड़ास मुझ पर उतारते हो। बदतमीज, जबान लगाते मुझसे। साहब कचरा। ये लो कचरा, निकलो यहाँ से। साहब कचरा डस्टबिन में तो डाल देते हैं। और कल से मेरे गेट के हाथ मत लगाना। तुम जैसे लोग यहाँ पे बीमारियां फैलाते हैं। अच्छा, कचरे वाले हो तो कुछ भी करोगे? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। चुप रही ना, ये बातें बुरा लग रहा है ना ये तमाशा, पर गौर से सोचिए, क्या ये सिर्फ एक नाटक है? जब आप अपने घर में किसी सेवक को तू कहकर पुकारते हैं, तो आपका वजह चुपचाप ये समझ जाता है कि कल आपको तू कैसे कहना है। कूड़ा सिर्फ सड़क पर नहीं गिरता। जब हम किसी इंसान को उसकी जात या पात काम की वजह से नीचा दिखाते तो कूड़ा हमारी आत्मा में गिरता है। अगर जड़ें भी कड़वी होगी तो आने वाली पीढ़ी के फल कैसे मीठे हो सकते हैं? अब एक ऐसे परिवार से मिलाना चाहेंगे जहाँ पर घर मजबूत है और वहाँ पर रिश्तों की भी नींव मजबूत है। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सुनो, आज कुटुंब संगोष्ठी, इसलिए सब साथ में मिलकर भोजन करेंगे और बिना मोबाइल के बातें करेंगे। हाँ, आज मैंने भी सबके पसंद का खाना बनाया है। शुभम बेटा, जरा बाहर जाके देख के आना कि काकी आए हैं क्या। काकी, आप नीचे क्यों बैठे हैं? अरे कोई बात नहीं बेटा। अरे काकू आइए आइए, आज धूप बहुत है, आप थक गए होंगे। आइए यहाँ पे कुर्सी पर बैठिए। अरे नहीं नहीं साहब, मेरी वजह से आपका जम भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं काकू, मैंने तो सोच रही थी कपड़े नहीं, और आप तो हमारे समाज के स्वच्छता देवी। अगर आप ना हो तो हमारे महल नरक बन जाए। क्या बताऊँ साहब, आप तो मुझे अपनी कुर्सी पर बैठा रहे हो। अभी पिछले वाले घर में तो मुझे नीचा और तुच्छ समझा जा रहा था, अपने दरवाजे के भी हाथ नहीं लगाने दे रहे, और आप तो मुझे अपनी कुर्सी पर बैठा रहे हो और अपनी गिलास में मुझे पानी भी पिला रहे हो। आज मुझे भी लग रहा है कि मैं भी इंसान हूँ। काकू, हमारे यहाँ सब एक ही, सब इंसान एक ही है, सब एक है। आज मैंने शुभम को सिखाया है कि हर व्यक्ति में इंसान होता है। यही मेरी असली पूजा है। बंद कर दो। इंसानियत का धन किसी मंदिर की चौखट से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है उसे एक गिलास पानी से, जो बिना किसी भेदभाव के किसी प्यासे के हाथों में दिया जाता है। सामाजिक समरसता कोई भाषण नहीं है, ये वो एहसास है जो कहता है कि जिस ईश्वर को हम पत्थर से पूछते हैं, वही ईश्वर उस सफाई करने वालों की आंखों में भी चमक रहा है। आज इस बच्चे ने जो देखा है वो इसे जीवन भर याद रहेगा। जब पिता झुककर किसी दीन दुखी को उठाता है तो बच्चा अपने आप बड़ा हो जाता है, और इसे कहते हैं कुटुंब प्रबोधन। आज हम यहाँ सिर्फ एक कहानी लेकर नहीं आए हैं। घर जाकर एक बार अपने बुजुर्गों के पास बैठे, बिना मोबाइल के उनके अनुभव सुने, क्योंकि वो हमारी जड़ों का पानी है। आलोक भाई, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने बेटे को बड़ा आदमी तो बना दिया, लेकिन संस्कार देना भूल गया। आपने कहा
आर्यन अपना रोल करेगा। बोलो आर्यन बेटा। मुझे माफ कर दो काकी, आपके बाद में किसी गरीब को मैं तू कहकर नहीं बोलूँगा। कोई बात नहीं बेटा, अपनी गलती को मानना सबसे बड़ा धर्म होता है। और बाहर निकलते समय याद रखे, जब कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, जब तक समाज का हर व्यक्ति सम्मान के साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक हमारा देश महान नहीं बन पाएगा। बदलिए खुद को, बदलिए अपने घर को, क्योंकि जब घर जागेगा तभी देश जागेगा। याद रखिए, परिवार ही राष्ट्र की नींव है। अगर हमारा कुटुंब जागृत होगा तभी हमारा भारत महान बनेगा। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसा उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ये मेरा है, वो पराया है, ऐसी गिनती तो छोटे मन वाले लोग करते हैं। बड़े दिल वाले लोग तो के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार होती है। भारत माता की जय। भारत माता की जय।